So hey there, this is Rishu and today I am going to explain you about human digestive system. ठीक है, ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर है. ठीक है, जो हमारा है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, उसका ही टॉपिक है हमारा एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि पूरा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो हमारा फूड का प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारा फूड जो डाइजेशन होने का प्रोसेस है वो कैसे होता है. ठीक है, इसमें हम पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक को देखेंगे और हम इसमें कुछ एसेसरी डग के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम इस मैप के थ्रू, इस चार्ट के थ्रू हम समझने वाले हैं पूरा फंक्शन. ठीक है, और किसका किसका जो है क्या काम होता है. ठीक है, इसकी मदद से हम पूरा समझने वाले हैं इसको. तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम माउथ से. ठीक है, तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरा स्टार्टिंग होता है माउथ टू एनस. ठीक है, पूरा एनस तक हमारा पूरा खत्म होता है. ठीक है, तो माउथ में होता क्या है बेसिकली, माउथ में हमारा टीथ होता है, टंग होता है और क्या होता है, सलाइवा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हमारा टीथ होता है, टंग होता है और क्या होता है बेसिकली सलाइवा होता है. ठीक है, तो टीथ का काम क्या होता है हमारा कि फॉर कटिंग एंड च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. ठीक है, तो इसका काम क्या है हमारा कि जो फूड होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये कटिंग करता है. ठीक है, पीसेस को ब्रेक डाउन करता है. ठीक है, और पीसेस को ब्रेक डाउन करने के बाद उसको चबाने का काम करता है. ठीक है, और उसको मिक्स करता है, पूरा अच्छी तरीके से ग्राइंड करता है, पूरा घुला देता है. ठीक है, उसको कहते हैं हम कि हमारा ये तीत का फंक्शन है. ठीक है, इसको कहते हैं हम कि ये हमारा तीत का फंक्शन है. ठीक है, फिर बाद में हमारा टंग का काम क्या है, फॉर मूवमेंट फूड इन द माउथ. तो ये क्या करता है, जो हमारा फूड को क्या करता है, पूरा मूवमेंट करवाता है. ठीक है, अच्छे से मिलाता है. ठीक है, तो तीत का काम हो गया हमारा कटिंग का. टंग का काम हो गया हमारा मूवमेंट करने का, फूड को पूरा मिक्स करता है. ठीक है, फिर बाद में हमारा सलाइवा का काम क्या हो जाएगा, सलाइवा का काम है हमारा मिक्स करना. ठीक है, फूड के अंदर सलाइवा मिक्स होएगा तो क्या होगा, सलाइवा जो मिक्स होगा तो वो जो हमारा फूड होगा पूरा सॉफ्ट मतलब बन जाएगा. और फिर बाद में सॉफ्ट पेस्ट बनने के बाद हमारा पूरा एजोफेगस में, फिर बाद में फेरिंग्स के एजोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू हमारा पास डाउन होगा. ठीक है, कहाँ, स्टमच में. ठीक है, तो उससे पहले हमारा क्या होता है, उससे पहले हमारा एक सलाइवरी ग्लैंड होता है. ठीक है, यहाँ पे देखो सलाइवरी ग्लैंड लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसका काम क्या होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड का, तो सलाइवरी ग्लैंड का हमारा काम होता है कि सलाइवा सिक्रीट करना. ठीक है, तो सलाइवा सिक्रीट करता है ये, जिसको हम कहते हैं सलाइवरी एमाइलेस. ठीक है, सलाइवरी एमाइलेस क्या करता है, जो हमारा फूड होता है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करता है और क्या करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, डेट इज़ डाइसेकेराइड. ठीक है, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है किसको, स्टार्च को. ठीक है, तो ये हमारा हो गया सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन. ठीक है, फिर बाद में हम देखते हैं आगे हमारा स्टमच क्या करता है. ठीक है, हमने देख लिया है माउथ. ठीक है, फिर बाद में हमने क्या देख लिया है, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड हमने देख लिया है. सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है, जो ग्लैंड है हमारा जो सलाइवा सिक्रेट करता है, दैट इज सलाइवरी एमाइलेस. ठीक है, उसके बाद जो हमारा फूड है स्टार्च में कन्वर्ट होता है. ठीक है, फिर बाद में हमारा शुगर में कन्वर्ट होता है. ठीक है, माउथ में हमने क्या देखा कि हमारा तीत होता है. ठीक है, तीत का फंक्शन क्या है, कटिंग करना. टंग का फंक्शन क्या है हमारा, च्यूइंग, सॉरी, मूव करना. ठीक है, जो फूड होता है हमारा उसको मूवमेंट करवाना. ठीक है, और जो हमारा सलाइवा का काम क्या है, वो पूरा सलाइवरी एमाइलस को मिक्स करवाना, ताकि जो फूड है हमारा पूरा सॉफ्ट हो जाए और वो एक पेस्ट के फॉर्म में बन जाए और फिर बाद में हमारा एजोफेगस के थ्रू मतलब पास हो जाए. ठीक है, फिर बाद में हम आते हैं फेरिंग्स और एजोफेगस की तरह. ठीक है, तो इसका काम होता है कि जो हमारा फूड को पास करवाना ये होता है. ठीक है, एज पासिस ऑफ फूड. ठीक है, तो ये हमारा जो फूड जो पेस्ट बन गया होता है वो एजोफेगस के थ्रू पास होता है. ठीक है, फिर बाद में हम वो जो फूड जो है स्टमच की तरफ बढ़ता है. ठीक है, तो स्टमच में क्या होता है हमारा चर्निंग ऑफ फूड. तो फूड को मथने का काम समझ लो, मथने का काम जो होता है वो हमारा स्टमच करता है. ठीक है, फिर बाद में स्टमच के अंदर भी हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो हमारे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं. ठीक है, माउथ के अंदर हमारा पार्शियल डाइजेशन होता है हमारे सलाइवरी एमाइलेस के थ्रू. ठीक है, उसके बाद हमारा डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमच के अंदर होता है. एजोफेगस के अंदर, हमारे फूड पाइप के अंदर हमारा डाइजेशन का कोई मतलब एंजाइम सिक्रेट नहीं होता है. ठीक है, इतना ध्यान रखना. तो स्टमच के अंदर आया वो. ठीक है, तो स्टमच के अंदर क्या होता है, स्टमच के अंदर हमारा फूड जो है
उसको हमारा मतलब एंजाइम मिलता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस मिलता है, दैट इज़ म्यूकस डाइल्यूट HCl, ठीक है। फिर बाद में हमारा पेप्सिनोजन, ये हमारे हो गए एंजाइम, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का नाम है ये। तो म्यूकस का काम क्या है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारा लाइनिंग को, ठीक है, जो हमारे ऑर्गन है, ठीक है, जैसे कि हमारा स्टमच है, उसके लाइनिंग को वो HCl से बचाता है, ठीक है, क्योंकि HCl जो है हमारा बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो म्यूकस का काम है उसको बचाना, ठीक है, डिस्ट्रॉय, उसके वॉल्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाना, ठीक है। फिर बाद में हमारा HCl का क्या काम है, HCl का काम है हमारा कि डिस्ट्रॉय करना बैक्टीरियाज को, ठीक है। फिर बाद में प्रिवेंट फूड डिकेइंग, ठीक है, जो हमारा फूड डिके हो रहा है, ठीक है, उससे प्रिवेंट करना, और एसिडिक मीडियम को कंटेन करके रखना, ठीक है, एसिडिक मीडियम जो है वो बना के रखता है, ठीक है। इतना हो गया हमारा। फिर पेप्सिनोजन का काम क्या है, हमारा पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, पेप्सिनोजन हमारा पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। फिर बाद में इधर देखो, ये हमारा क्या बता रहा है, जो हमारा प्रोटीन है फर्दर किस में टूटता है, प्रोटीएसेस में, और क्या होता है, पेप्टोज में टूटता है, ठीक है, ये हमारा ब्रेक डाउन होता है इधर, ठीक है। उसके बाद हमारा इधर नीचे आ जाते हैं, इधर क्या लिखा है हमारा, ये लिखा है डाइपेप्टाइड्स, ठीक है। अभी इधर इधर बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी इधर आ जाते हैं हम, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है। और उससे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन के आने से पहले उधर एसेसरी डक्ट देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फूड है, ठीक है, स्टमच के बाद कहाँ जाता है, लीवर, फिर पेनक्रियास से पास होते होते उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं, ठीक है। तो लीवर में क्या होता है हमारा, लीवर को ये सब जो है हमारे एसेसरी मतलब ग्लैंड्स है, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, तो इसे हम कहते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, ये हमारे ग्लैंड्स हो गए। तो लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, ठीक है, ये सब हमारे ग्लैंड्स है, ठीक है। फिर लीवर का काम क्या है हमारा, लीवर का काम है हमारा कि सिक्रीट द बाइल, ठीक है, ये हमारा, ये भी एक बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। स्टोर ऑफ बाइल इन गैल ब्लैडर, जो हमारे गैल ब्लैडर में मतलब स्टोर रहता है, ठीक है। फिर बाद में बाइल क्या करता है, जो फूड जो होता है हमारा उसको मतलब क्या करता है, एल्कलाइन बना देता है, ठीक है, बेसिक मीडियम में बना देता है। उसके बाद एमल्सिफाई फैट इनटू द फाइन ग्लोब्यूल्स, जो हमारे फैट होते हैं उसको फाइन ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इतना हो गया, हमने देख लिया, लीवर को देख लिया, ठीक है। पेनक्रियास का काम क्या है हमारा, पेनक्रिएटिक जूस जो है हमारा सिक्रीट करना, ठीक है। लीवर हमने लीवर देखा हमने सिक्रीट करता है बाइल को, ठीक है। फिर बाद में हमारा जो पेनक्रियास है वो क्या करता है, पेनक्रिएटिक जूस को मतलब सिक्रीट करता है, ठीक है। जो हमारे एक एक एंजाइम है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब मोस्टली जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। एक एक एंजाइम को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपने कहाँ कहाँ देखा, माउथ में देखा, ठीक है, सलाइवरी एमाइलाइज देखा। फिर बाद में अपने यहाँ फैट स्टमच में देखा आपने, ठीक है, म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजन को देखा। फिर बाद में हमने लीवर में देखा, कहाँ पे, लीवर में हमने बाइल देखा, ठीक है। फिर बाद में हमने पेनक्रियास में हमने पेनक्रिएटिक जूस देखा, ठीक है। फिर बाद में इधर देखो, इधर क्या होता है, डाइपेप्टाइड जो है हमारा, ठीक है, डाइपेप्टाइड का फंक्शन क्या है, डाइपेप्टाइड जो है वो कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, ठीक है। ये इसको भी याद करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर बाद में कार्बोहाइड्रेट देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी कन्वर्ट होता है शुगर में इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज, ठीक है, ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में यहाँ सिंपल जो शुगर है हमारे, ठीक है, जो फैट है वो कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज, ठीक है। तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप जो है एमाइले जो है जूस जो है, ठीक है, उसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हमारा बहुत मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। फिर बाद में हमारा इधर हो गया, ठीक है, ये पूरा हमारा कवर हो गया, ठीक है। तो अभी हम इधर देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं, ठीक है। तो हमारा पूरा क्या हो गया, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड हमने देख लिया, ठीक है। अभी डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है, दैट इज़ 6.5, ठीक है, 6.5 हो गया हमारा, ठीक है। फिर बाद में हमारा इंटेस्टाइन के अंदर भी हमारा ग्लैंड जो इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं ये सब हमने डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस हमने डिस्कस कर लिया। फिर अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा विलाई। विलाई मतलब हमारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है, ऐसे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। फिर बाद में यहाँ से हमारे जो है जुड़े होते हैं, दूसरे कनेक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है काम इसका, इसका काम होता है जो हमारा एब्जॉर्प्शन का काम होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का काम होगा। और फिर बाद में क्या होगा, सिंपल डाइजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये हमारा विलाई जो है वो एब्जॉर्ब करेगा फैट और ऑयल को, ठीक है। फिर बाद में हमारा जो है ये
कन्वर्ट करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। फिर बाद में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोसेस हो गया, ठीक है, हमने ये देख लिया। फिर बाद में हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का क्या प्रोसेस है। लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारा, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा फूड होते हुए कहाँ पे गया, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या होगा, वाटर जो होगा पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है पूरा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो हमारा अनवांटेड डाइजेस्टेड, जैसे कि अनडाइजेस्टेड जो हमारा मैटर है, ठीक है, जो फूड है, वो कन्वर्ट होगा फीकल मैटर में, ठीक है। और वो जो कचरा पट्टी जो है हमारा कहाँ जाएगा, रेक्टम में, और रेक्टम के बाद हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा एनस से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। पूरा हमने माउथ से एनस तक देख लिया, ठीक है। तो वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या देखा, माउथ में हमने टीथ को देखा, टंग को देखा, ठीक है। फिर सलाइवा को देखा, ठीक है, ये हमने देखा। फिर बाद में हमने क्या देखा, इधर सलाइवरी ग्लैंड को देखा। सलाइवरी ग्लैंड में हमने क्या देखा, सलाइवा देखा, दैट इज सलाइवरी एमाइलस, ठीक है। सलाइवरी एमाइलस को हमने देख लिया। फिर बाद में हम इधर कहाँ गए, स्टमच पे आए। स्टमच में आने के बाद हमने 3 जूस देखे, दैट इज गैस्ट्रिक जूस, म्यूकस, एचसीएल और पेप्सिनोजन को देखा, ठीक है। फिर बाद में हमने किधर देखा, इधर डाइजेस्टिव जो हमारे ग्लैंड है, दैट इज लीवर हो गया हमारा, पेनक्रियाटिक जूस हो गया, ठीक है। कैसे ये जो फूड है एमल्सिफाई करता है इनटू अ फाइन ग्लोब्यूल्स। और फिर बाद में हमारा जो पेनक्रियाटिक जूस जो है, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस जो है, इधर हमने ये टेबल देखा, ठीक है, ये हमने टेबल देखा। फिर बाद में हमने ये देखा कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, अभी हम इस साइड आए हम लोग इधर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने लेंथ देखा, ठीक है। फिर बाद में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारी विलाई होती है उसको देखा कि कैसे हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड जो है, फीकल जो मैटर जो होता है हमारा, अनवांटेड अनडाइजेस्टेड जो मैटर होता है, वो पूरा कचरा पट्टी जो है हमारा कहाँ जाता है, रेक्टम में जाता है, और जो वाटर होता है पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो रेक्टम क्या करता है, वो फीकस को स्टोर करके रखता है, ठीक है। जब हमें प्रेशर आता है तो फिर बाद में हमारा एनस से क्या होता है, डिफेकेशन होता है, ठीक है। तो ये हमने पूरा देख लिया डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको सही में अच्छे से समझ में आया हो, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को भी ज़रूर भेजिए, ठीक है। और ये जो हमारा चार्ट है उसके थ्रू आप अगर एक बार स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ फॉलो फॉर मोर।